नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर की बात हमारी चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी गुरु के ऊपर, वह गुरु 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर गए थे और उनका क्या क्या प्रभाव हुआ वो आप हमारे वीडियो जो पीछे दिए हैं, लास्ट वीडियो दिए, उनमें आप देख सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो हमने बताया उसमें अब एक नई घटना और होने जा रही है कि 7 मई को, 1 मई को ये वृषभ राशि में आए, शुक्र की राशि में आ गए। गुरु की ही राशि है, वो दैत्यों के गुरु है, ये देवताओं के गुरु है शनि, ये गुरुदेव। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी पोजीशन थी इनके लिए और आपकी राशि पर ही ये गोचर कर रहे हैं 1 मई से। घटना क्या हुई? खगोलीय घटना में ये ग्रह तो चलते रहते हैं, ग्रहों का जो भ्रमण है ये रुकता नहीं है। तो जब गुरु सूर्य के 11 डिग्री के नजदीक आ जाता है, 11 डिग्री के एक्सिस में आ जाता है, तो ये ग्रह अस्त हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य सभी ग्रहों के लिए ये प्रकाश देता है। इस ब्रह्मांड को जीवित रखने का काम सूर्य ही करता है और सूर्य के प्रकाश से ही ये सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, इनमें अपनी ऊर्जा नहीं होती। तो ये जो ग्रह है वो सूर्य के नजदीक आ चुका है। तो गुरु का गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अब कैसा होने वाला है? तो गुरु दूसरे भाव के, 5वें भाव के, 9वें भाव के, 10वें भाव के, 11वें भाव के कारक कहे गए और स्त्री की पत्रिका में ये पति के भी कारक कहे गए। तो जो ग्रह अस्त हो जाता है तो वो प्रभाव देना कम कर देता है। अर्थात आप इस तरह से समझिए कि एक कमरे में आपने 100 वाट का बल्ब लगा रखा है और 0 वाट का बल्ब जला दिया जाए उसके सामने, तो शायद 0 वाट के बल्ब का प्रकाश आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, उसका प्रकाश आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जब सूर्य के पास ये ग्रह पहुंच जाते हैं तो इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो शक्ति है, इनकी जो रे है, हम तक वो प्रभाव नहीं दे पाती है। जबकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बताए गए हैं और ये अपनी शुभता ही देते हैं। अब इनके कारकत्व जो मैंने आपको बताए, धन का है, संतान का है, आपके भाग्य का है, कर्म का है और आपके लाभ का है, डिजायर का है, तो उन चीजों में कहीं इस समय कमी रहेगी। कमी क्या रहेगी कि वो चीजें आपको जो मिलेंगी वो देरी से मिलेंगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, अपने माइंड को वहां फोकस करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ करना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। वो यहाँ बैठते हैं, वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो उन भावों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, ये जहाँ के भी स्वामी हैं, जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों का भी आपके लिए रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है। और ये चीजें यदि इसकी दशा अंतर दशा चली तो और ज्यादा प्रभावित होंगे आप। तो मित्रों, अस्त गुरु का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो यह कि इस समय शुक्रदेव भी अस्त, शुक्र की राशि में चले, शुक्रदेव भी अस्त हो गए 60 दिन के लिए, और गुरु भी अस्त हो गए 7 तारीख से, 7 तारीख से और 6 जून तक ये अस्त रहेंगे। 1 महीने का ये जो अस्त होना है गुरु का, तो इसमें ये मांगलिक कार्यों के कारक कहे गए हैं, विवाह के, शादी के, भाग्य के, जमीन जायदाद के, है ना, ये सारी चीजें जो अभी ये दे रहे हैं तो उन चीजों में ये कमी करेंगे। तो विवाह शादी वगैरह तो 1 महीने तक किसी की नहीं हो रही। आप घूम लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा इस पीरियड में, शादियों का कोई मुहूर्त नहीं होगा। गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, कोई इस समय नहीं करना चाहिए। जमीन जायदाद लेना चाह रहे हैं तो इस पीरियड में आपको अवॉइड करना चाहिए कि अभी नहीं लेना चाहिए, उसमें व्यवधान आ सकता है, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। तो ये मंगल कार्य जो आपके घर में होने वाले हैं तो 1 महीने के लिए उनके लिए कोई
ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा गया कि जब ये, इनको कहते हैं तारा डूबना, लोकाचार में इसको कहते हैं कि तारा डूब रहा। भाई इस समय ना तो मकान ले सकते, ना बना सकते, और ना शादियां हो सकती। अब तारे में कौन कौन? शुक्र और गुरु। गुरु को के लिए बताया कि 5 चीजों के ये कारक माने गए। शुक्र वैभव के कारक माने गए हैं। यदि शुक्र डूब रहा है, शुक्र अस्त हो रहा, डूबना मीन्स अस्त होना, तो शुक्र का जो अस्तित्व है वो डैमेज हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। जो एक ऊर्जा चाहिए आपको, एक एनर्जी चाहिए, उसमें कहीं कमी आएगी। तो इसलिए कोई जो हमारे पंचांग होते हैं उनमें भी इस समय कोई मुहूर्त नहीं दिया हुआ होता। अब समझते हैं कि आपके राशि में ये बात आप आराम से समझ पाए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसको आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। तो आपकी राशि पर इस समय गुरु गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव अस्त हो गए, 7 तारीख से गुरु भी अस्त हो गए, और ये 6 जून तक रहेंगे। तो इसका मतलब 1 महीना आपके लिए ये बिल्कुल किसी भी कार्य के लिए सही नहीं। तो आपके गुरु, मैंने बताया था जो हमारे पीछे जो चर्चा हुई है, जो गुरु के जो राशि परिवर्तन हुआ 1 तारीख से, उसमें हमने गुरु के बारे में बताया। लेकिन ये खगोलीय घटना है कि ये 7 तारीख को ही अस्त हो गए। कभी बकरी होना, कभी मार्गी होना, कभी किसी बुरे प्रभाव में आना, ये सारी चीजें इन्हीं ग्रहों के लिए देखी जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव ग्रह हैं, ये सौम्य ग्रह हैं। वैभव के कारक कहे गए शुक्रदेव, ज्ञान विवेक के, धन के और धर्म शास्त्रों के कारक कहे गए गुरुदेव। इनके अलावा बचता क्या है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। तो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात हमने आपसे की, तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी, आपको ज्ञान तो मिलेगा, और लाभ तो आपको होगा, डिजायर तो आपकी पूरी होंगी। लेकिन उनमें आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये डिले रिजल्ट मिलेगा बस, क्योंकि ये 11वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं आपकी राशि के मुताबिक। 8वां भाव होता है स्ट्रगल का, परेशानियों का, अड़चनों का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त शिक्षा का, और रिसर्च वर्क का, डूबे हुए धन का, वसीयत का, ससुराल पक्ष का। ये सब चीजें यहाँ से अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा की हम बात करें तो आपको अपने इम्यूनिटी पर, आपको अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं कमी आने की संभावना बन जाती है। तो आपके लीवर फैटी ना हो जाए, कोई देखिए ऐसा खाना ना खाएं आप कि आपका लीवर फैटी हो जाए, कोई परेशानी आपको आ जाए। तो इसलिए आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने मान सम्मान पे। तो ऐसी कोई वाणी ना बोलें आप, ऐसा किसी के साथ में विचार विमर्श जो आप कर रहे हैं, किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से कोई ऐसी बात ना निकल जाए वाणी से कि दूसरा आदमी हर्ष हो और आपके लिए परेशानी का सबक बने। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपकी राशि से बैठ करके ये पंचम आपके चौथे भाव को देखेंगे, नहीं पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव आपके संतान का है, पंचम भाव आपके संतान का है, शिक्षा का है, ज्ञान का है, विवेक का है। तो आपकी जो सोच रहेगी वो संतान के ऊपर रहेगी। आपको फोकस कहाँ करना है? संतान के लिए। संतान पढ़ने में कहीं दिक्कत ना कर रही हो, कोई परेशानी ना आ रही हो, तो उनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कैसी सोसाइटी के बच्चों के साथ में उनका जो मित्रता है, वो सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ज्ञान विवेक अपना भी सोच समझ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पंचम भाव ज्ञान विवेक का भी है और शिक्षा का भी है, ये शेयर मार्केट का भी है। तो शेयर मार्केट में पैसा आप लगाना चाह रहे तो इस पीरियड में आप थोड़ा सा धैर्य धारण करके और उसके बारे में सोचें, और ना ही लगाएं तो अच्छा नहीं। उसमें लगाएंगे तो देरी होगी और शायद है कि आपने पैसा भी किया और उसके बाद में उसका कोई निराकरण ऐसा हुआ कि जो पैसा ही आपका वापस आ गया, वो काम आपका नहीं बना। तो इस प्रकार से जो आपको सडनली लाभ होना चाहिए था, वो उसमें देरी हो सकती है और उस लाभ में परेशानी भी हो सकती है।
और यहाँ से बैठ करके राशि से बैठ करके उनकी दाम्पत्य जीवन पर, पति पत्नी के घर पर, आपके पार्टनरशिप पर, आपके दैनिक व्यापार पर भी दृष्टि जाएगी ही जाएगी। तो आपको उसमें भी दिक्कत, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये मिला जुला प्रभाव आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो, क्योंकि 7वां घर 10वें से 10वां कहा गया है। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है वो चलेगा, लेकिन स्लोली चलेगा, उसका जो लाभ होगा वो देरी से मिलेगा। आर्गुमेंट आपस में ऐसे ना करें ताकि पति पत्नी में कहीं वैचारिक मतभेद हो जाए। तो आपको ये बातों का फोकस करना है, आपको इन बातों को सोचना है, इस बातों को समझना है, क्योंकि गुरु की इन जगह पर दृष्टि जा रही है। तो जहाँ दृष्टि जा रही है उन चीजों के बारे में आपको सोच समझ करके फैसला लेना है। तो पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाह रहे तो सोच समझ के लीजिए, पार्टनरशिप कीजिए। व्यापार करना चाह रहे हैं सोच समझ करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके बारे में, यात्राएं करने जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करने जा रहे हैं, तो आपको लाभ कब मिलेगा? लाभ तो मिलेगा लेकिन देरी से मिलेगा, क्योंकि वो डिजायर के स्वामी भी कहेंगे गुरु। तो अस्त होने का मतलब ये है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं देरी दर्शा रहे हैं और उसमें परिश्रम दर्शा रहे हैं कि आपको मेहनत और विवेक ज्ञान से काम करना पड़ेगा। उनकी जो नवी दृष्टि जा रही है आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, तो भाग्य स्थान को भी, भाग्य स्थान आप धर्म कर्म से जुड़िए, धार्मिक स्थानों पर जाइए, अपने पिता जैसे लोगों के, गुरु जैसे लोगों का आप आचरण कीजिए, उनके आलोचना नहीं कीजिए कहीं। तो मैं समझता हूँ कि भाग्य भी साथ देगा आपका, कर्म क्षेत्र भी साथ देगा आपका, जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका आपको लाभ मिलेगा, देरी से ही सही लेकिन मिलेगा आपके लिए। मान सम्मान आपको भी मिलेगा, लेकिन उसमें अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको अपने विचारों में स्थिरता रखनी है, आपको अपने विचारों को गुण बना करके आप अपने विचारों को एक सामाजिकता के आधार पर आगे लेकर के चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में आप सब अपने जो होंगे क्योंकि ये चौथे भाव के भी, चौथे भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव उनके साथ चलेंगे, सूर्यदेव का उनके ऊपर प्रभाव रहेगा। तो आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन के ऊपर कर रहे हैं, अपने सुखों के ऊपर कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कमी नजर आ रही है, उसमें टाइम लगेगा। क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं हो सकता। मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और इसको शेयर करेंगे तो आपके मित्र भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।